हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो कल क्या पढ़ाई हुआ था? ओ, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग अंग्रेजी में कुछ बोलना सीखेंगे। ठीक है? यानी दो आदमी कैसे बोलते हैं उसी के बारे में जानना है। वो चीज़ समझ लीजिए कि हम ही लोग बोल रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ हम लोग वही चीज़ क्या हम लोग बोल रहे हैं। तो पहले हम ये बता देता हूँ, तो फिर आप लोग को बोलना वोलना सब पहले ये चीज़ जानकारी हो जाएगा तो खुद आप लोग बोलने लगिएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है? चलिए। एक बहुत ये कहानी जो है बहुत विचित्र कहानी है। ये अनोखा कहानी है। ये कहानी आप लोग को याद हो जाएगा तो बोल लीजिए आप लोग को इंग्लिश समझ में आ गया। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये दो आदमी के बीच की कहानी है। ठीक है? यह नारद और ब्रह्मा जी के बीच का कहानी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नारद जी आते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी से क्या बोलते हैं? देखिए क्या बोलते हैं। हे अखिल, हे अखिल ब्रह्मांड कहा जाएगा। ये अखिल ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के रचयिता भगवान कौन? भगवान ब्रह्मदेव। कौन? ब्रह्मदेव के शिव चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ठीक है? देखिए इतना बड़ा इंग्लिश है ना, तो इसका कितना इतना बड़ा हिंदी है ना, तो इसका कितना छोटी इंग्लिश होगा आप लोग देखिए। ठीक है? इतना बड़ा इंग्लिश है तो कितना छोटी इसका इतना बड़ा हिंदी है ना, इतना बड़ा वाक्य में हिंदी है तो इसका कितना छोटी इंग्लिश होगा देखिए। लिखा ना, हे अखिल ब्रह्मांड के रचयिता, हे अखिल ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव के श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार करे। तो क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ। नारद का इंग्लिश क्या हो जाएगा? NARAD, यानी हे अखिल ब्रह्मांड का रचयिता हो जाएगा ओ लॉर्ड ऑफ नहीं, ओ लॉर्ड ब्रह्मा कहा जाएगा। ओ लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटर। ओ लॉर्ड ऑफ ब्रह्मा क्रिएटर का मतलब कहा जाएगा ये अखिल ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव के चरणों में। तो कहा जाएगा ऑफ द कहा जाएगा, ऑफ द हो जाएगा यूनिवर्स। ऑफ द यूनिवर्स को बढ़िया से यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिवर्स। ठीक है? यूनिवर्स हो गया। इतना समझ में आया? देखिए यहाँ से यहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक मतलब हे अखिल ब्रह्मांड के रचयिता का इंग्लिश हो गया ओ लॉर्ड ऑफ क्रिएटर। ओ लॉर्ड ऑफ क्रिएटर। अब बाकी यहाँ से है जो भगवान ब्रह्मदेव के श्री चरणों में नारद जी का प्रणाम स्वीकार करे। तो कहा जाएगा ऑफ द यूनिवर्स। ऑफ द यूनिवर्स हो जाएगा। ऑफ द यूनिवर्स मतलब हो गया कि क्या ब्रह्मदेव के श्री चरणों में नारद का
परिणाम स्वीकार करें। बात समझ में आप लोग को आ गया? इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं न है? आगे बढ़ जाए। आगे देखिए, आगे हो जाएगा। आगे हो गया। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या? ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? देखिए, ब्रह्मा जी बोलते हैं कल्याण हो नारद। क्या बोल रहे हैं? कल्याण हो नारद। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कल्याण हो नारद। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सबसे पहले ब्रह्मा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? BRAHMA, ब्रह्मा। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? मे यू बी ब्लेस्ड। मे यू बी ब्लेस्ड मतलब क्या हो गया? कल्याण हो नारद। मे यू बी ब्लेस्ड का मतलब कल्याण हो नारद। मे यू ब्लेस्ड भी का मतलब क्या हो गया? कल्याण हो नारद। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, फिर कौन बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं वंश तुम चिंतित दिखाई देते हो। तुम चिंतित दिखाई देते हो, क्या कारण है? ब्रह्मा जी बोलते हैं तुम चिंतित दिखाई देते हो, क्या कारण है? जैसे आप ही लोग हैं, किसी आदमी को देख लेते हैं, किसी आदमी को देख के क्या बोलते हैं? आप क्यों चिंतित है? क्या कारण है? क्या समस्या है? आप लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि वंश तुम चिंतित क्यों दिखाई देते हो, क्या कारण है? तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश हो जाएगा, देखिए, इसका इंग्लिश हो जाएगा यानी यू। तुम का इंग्लिश यू लुक। उसके बाद क्या हो जाएगा? वरीड। यू लुक वरीड का मतलब होता है तुम चिंतित दिखाई देते हो। यू लुक वरीड का मतलब क्या होता है? तुम चिंतित दिखाई देते हो। वंश है तो वंश का इंग्लिश क्या होता है? सन। ठीक है, क्या कारण है? तो क्या कारण है तो क्या हो जाएगा? वाट। क्या हो जाएगा? वाट इज इट। ठीक है, क्या कारण है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाट इज इट। और तुम चिंतित हो तो क्या हो जाएगा? यू लुक वरीड सन। यू लुक वरीड सन। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ जाएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटाऊँ, अब इसको मिटा के फिर आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पे हमसे पूछ लेना है। कहीं भी दिक्कत हो हमसे क्या करना है? पूछ लेना है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना है। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को दिक्कत होगा तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नारद जी क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से। नारद जी क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से? देखिए, यहीं सुनाने मैं आपके पास आया हूँ। यहीं सुनाने मैं आपके सेवा में बोलिए या पास बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मान लीजिए हमारे पास जो समस्या होगा तो मैं आप ही लोग के मतलब हमसे जो बड़े हैं उन्हीं के पास में हम जाएंगे सुनाने के लिए। जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत हो, मान लीजिए आप लोग सवाल बना रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश बना रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे ही पास आएंगे। तो मैं आप लोग से पूछूंगा ना जे आप लोग क्या समस्या है,
तो आप लोग क्या बोलेंगे कि यहीं सुनाने में आप लोग के आपके पास आया हूँ, ठीक है, आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहीं सुनाने में आपके पास आया हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी क्या बोल रहे हैं, दैट्स मतलब हो जाएगा डेट इज, ठीक है, डेट इज क्या हो जाएगा, वाट, क्या हो जाएगा, वाट ब्रिंग्स, क्या हो जाएगा, वाट ब्रिंग्स मी, वाट्स ब्रिंग्स मी हियर, मतलब क्या हो जाएगा, यहीं सुनाने में आपके पास आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं न है, कोई दिक्कत नहीं न है, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए अब इसके बाद है क्या है, अब फिर इसके बाद बोल रहे हैं, फिर नारद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए इसके साथ साथ, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ कुल प्रश्न का, इसके साथ साथ एक कुल प्रश्न का, कुल प्रश्न का समाधान भी, कुल प्रश्न का समाधान भी पूछना है, कुल प्रश्न का क्या करना है, समाधान भी पूछना है। नारद जी बोल रहे हैं किससे, तो ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ क्या पूछना है, एक कुल प्रश्न का समाधान भी पूछना है, एक कुल प्रश्न का समाधान भी पूछना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं न है, आगे बढ़ें। चलिए तो इसके साथ साथ तो कहा जाएगा प्लीज़ हेल्प मी, नारद जी क्या बोल रहे हैं, देखिए नारद जी बोल रहे हैं प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद किया जाए, प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व ए वैक्सीन, सॉल्व ए वैक्सीन प्रॉब्लम, मतलब क्या हो गया कि इसके साथ साथ एक कुल प्रश्न का समाधान भी पूछना है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व ए वैक्सीन प्रॉब्लम, प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व ए वैक्सीन प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं न है, आगे देखिए अब आगे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, निश्चिंत होकर पूछो, क्या, निश्चिंत होकर पूछो, निश्चिंत होकर पूछो नारद, निश्चिंत होकर पूछो नारद। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो अहीड, क्या हो जाएगा, गो अहीड आस्क नारद। किसी को कोई दिक्कत नहीं न है, किसी को कोई दिक्कत नहीं न है, यानी निश्चिंत होकर पूछो, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो अहीड नारद निश्चिंत होकर पूछो, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो अहीड नारद का मतलब हो जाएगा निश्चिंत होकर पूछो, क्या हो जाएगा, निश्चिंत होकर पूछो। किसी को दिक्कत नहीं न है, आगे बढ़े। चलिए इसको मिटाऊँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, जहाँ भी आप लोग को दिक्कत होगा
वहाँ पे डायरेक्ट हमसे पूछ लेना है, ठीक है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना शॉर्ट इतना आसान से बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए फिर नारद जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? नारद जी, हे जगत पिता, हे जगत पिता, हे जगत पिता, पृथ्वी लोक में, कहाँ पे? पृथ्वी लोक में पृथ्वी लोक में 12 वर्ष पश्चात, 12 यहाँ पे मैं छूट गया, पृथ्वी लोक में 12 वर्ष पश्चात कहा जाएगा, 12 वर्ष पश्चात। 12 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है? 12 वर्ष बाद। कब होता है? 12 वर्ष बाद। कहाँ? हरिद्वार में, हरिद्वार में 12 वर्ष बाद हरिद्वार में क्या होता है? कुंभ का उत्सव। किसका उत्सव? कुंभ का उत्सव, कुंभ का उत्सव, कुंभ का उत्सव होता है। 12 वर्ष बाद किसका उत्सव होता है? कुंभ का उत्सव होता है। कई परम योग, कई परम योग, कई परम योग और सिद्ध पुरुष, और सिद्ध पुरुष गुप्त रूप में आते हैं, गुप्त रूप में आते हैं, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत कहाँ से दिक्कत होगा, जब हम हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या लिखा है, हे जगत पिता, पृथ्वी लोक में 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद हरिद्वार में कुंभ का उत्सव होता है। कई परम योगी और सिद्ध पुरुष गुप्त रूप में आते हैं, ठीक है। देखिए तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एवरी 12 ईयर्स। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश हो जाएगा एवरी 12 ईयर्स, every 12 years at हरिद्वार, हरिद्वार 1 मिनट, हरिद्वार on the earth, ठीक है। many great saint, many great saint come, many great saint come there disguise, 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 ठीक है। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ। यानी कह रहा है जगत पिता,
पृथ्वीलोक में 12 वर्ष पश्चात हरिद्वार में कुंभ का उत्सव होता है। 12 वर्ष के बाद क्या होता है? कुंभ का उत्सव होता है। तो कई परम योग और सिद्ध पुरुष गुप्त रूप में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एवरी 12 ईयर्स एट हरिद्वार। एवरी 12 ईयर्स एट हरिद्वार। कहने का मतलब हो गया कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद हरिद्वार में ऑन द अर्थ पृथ्वीलोक में मैनी ग्रेट सेंट्स कम दियर डिस्गाइज, मतलब कई से परम योग और सिद्ध पुरुष क्या होते हैं? गुप्त रूप में आते हैं। ठीक है, गुप्त रूप में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? जहाँ भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। देखिए फिर नारद जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? नारद जी। नारद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उनके दर्शनों के लालसा में पृथ्वीलोक में और अच्छा से लिख दे रहा हूँ। पृथ्वीलोक में गया था। नारद जी क्या बोल रहे हैं कि उनके दर्शनों के लालसा में कहाँ? पृथ्वीलोक में गया था। उसके दर्शन के लिए कहाँ गया था? पृथ्वीलोक में गया था। तो क्या हो जाएगा? ईगर टू में देम। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश हो जाएगा क्या हो जाएगा? ईगर EAGER टू मी देम। I went to the mortal world। समझ में आया? समझ में आप लोग को आया? कोई दिक्कत नहीं है? जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो देखिए और फिर क्या बोल रहे हैं? फिर बोल रहे हैं नारद जी ब्रह्मा जी से। फिर नारद जी क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से कि सर्वप्रथम हिमालय में केदार शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का प्रणाम किया।
भगवान शिव को प्रणाम किया। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? देखिए, इसका इंग्लिश हो जाएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे नारद। ठीक है, आई वेंट क्या हो जाएगा? आई वेंट टू केदारनाथ। आई वेंट टू केदारनाथ टेम्पल इन हिमालय। केदारनाथ टेम्पल इन हिमालय। टेम्पल इन हिमालय। टेम्पल इन हिमालय। टेम्पल इन हिमालयाज। ठीक है, टेम्पल इन हिमालयाज फॉर ओबे सेम टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा दूं। देखिए, ये इसमें अभी बहुत है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए, उसके बाद है कि वहाँ से बोले हैं, वहाँ से नारद जी कहाँ गए हैं? शिव मंदिर से, शिव से मिलकर कहाँ गए हैं? तो देखिए कहाँ गए। तब मैं बद्री नारायण। कौन? बद्री नारायण। क्या बोले हैं कि बद्री नारायण मतलब हिमालय पर्वत से होकर कहाँ पे गए हैं? बद्री नारायण के दर्शन किए। किसके दर्शन किए हैं? बद्री नारायण के दर्शन किए। बद्री नारायण के दर्शन किए। ठीक है, बद्री नारायण के दर्शन किए हैं। जब शिव से मुलाकात करने के बाद किससे मुलाकात किए हैं? बद्री नारायण से मुलाकात किए हैं। किससे मुलाकात किए हैं? बद्री नारायण से मुलाकात किए हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, देखिए, तब कहा जाएगा देन आई विजिटेड का भी होना चाहिए, तो डब्लू कहाँ से लिख दिए? आई विजिटेड मतलब दर्शन किए। विजिटेड द बद्री नारायण। क्या हो जाएगा? बद्री नारायण। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नारायण। बद्री नारायण टेम्पल। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है?
यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ है तो फिर अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम लोग कल।